माइक चेक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका झारखंड पुलिस में। मेरा नाम शोभित और आप हैं रोजगार विद अंकित ऑफिशियल एप्लीकेशन पर। और प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम परसेंटेज का जो बेसिक एंड फंडामेंटल है उसको समझ रहे होंगे। बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। क्यों बताऊंगा जीरो से? क्योंकि पूरे अर्थमेटिक की जान होती है परसेंटेज। पूरे अर्थमेटिक की जान। जिस बच्चे ने परसेंटेज को अच्छे से समझ लिया, समझ लो मैथमेटिक्स उसकी मुट्ठी में आ जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को चूंकि ये चैप्टर क्लियर नहीं होता, उनको समझ में नहीं आता है ये चैप्टर, थोड़ा सा इसको इसमें बच्चे कई बार कंफ्यूज रह जाते हैं। टीचर्स कुछ इस तरीके से पढ़ा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैं अपना बेस्ट आपको दूंगा, अपना मतलब सबसे बेहतरीन, ताकि आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आए। ठीक है, बिल्कुल जीरो से चलेंगे और क्लास को हम बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, बोल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। और सभी बच्चों को नमस्कार। सभी बच्चों के कमेंट में देख पा रहा हूँ। ठीक है, अभिषेक यादव, हिमांशु कुमार, बलराम, अनीस, प्रद्युमन, सभी बच्चों को राम राम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को उनके हिसाब से अभिवादन, ठीक है, स्वीकार किया जाता है। और अब आगे बढ़ जाते हैं, सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं। क्या बेटा, मेरी क्लास तो 5 मिनट पहले थोड़ी खत्म होती है। मेरी क्लास तो तुम देखोगे, आज तक कोई ऐसी क्लास नहीं है जो 1 या 2 मिनट पहले ही फिनिश हुई होगी। ठीक है, आपने कभी नहीं सुना होगा, मैं हल्की आपने बात कही है तो 1 सेकंड, बस 10-20 सेकंड लूंगा। आपने कभी रोजगार विद अंकित की किसी फैकल्टी से नहीं सुना होगा कि हम आपके बैच में 130 घंटे पढ़ाएंगे कि 120 घंटे पढ़ाएंगे, मतलब 120 लेक्चर देंगे, या 60 लेक्चर देंगे, या 45 लेक्चर देंगे। कभी किसी टीचर के मुंह से नहीं सुना। क्योंकि रोजगार वेद अंकित में आज ही मीटिंग हुई थी अंकित सर के साथ, तो उनके लिए सबसे पहले और सबसे प्रिय विद्यार्थी हैं ये, खुद उन्होंने बोला। और लगातार वो इस बात को कहते हो, और यही चीज उनकी भी और यही चीज मेरा भी मानना है। हमारे लिए विद्यार्थी पहले, आप टेंशन मत लिया करो। ठीक है, ये क्लास पहले, अब क्लास आपकी शुरू हो जाए टाइम पे, खत्म हो बिल्कुल ही 1 मिनट पहले, लेकिन 1 घंटे की क्लास में पढ़ाया ऐसा जाए कि समझ में ही ना आए, तो वो तो फिर बेकार है। इससे बढ़िया है तो 15 मिनट लेट चालू करके ऐसा पढ़ा दो कि सब समझ में आ जाए। ठीक है, लेकिन ऑन टाइम ही रहता है, 1 आध मिनट तो आगे पीछे जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम है, ऐसे छोटी छोटी बातों को मत पकड़ा करो। ठीक है, चलिए तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं बेटा। चलो, तो सबसे पहले साथियों एक बात को समझना, परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का हिंदी में मतलब होता है प्रतिशतता। प्रतिशतता। यहां पर जो ये शत वर्ड है ना, शत, इसको, इसका अंग्रेजी मीनिंग है सेंट। शत का मतलब होता है सेंट, और शत का मतलब क्या होता है? 100। ठीक है, आपने देखा होगा सेंचुरी यानी कि शताब्दी, शताब्दी में शत वर्ड आता है। शत क्या है? एक प्रीफिक्स है, एक उपसर्ग है। शत, शताब्दी यानी 100 वर्षों का एक साल। 100 वर्षों का जो पीरियड होता है उसे क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। जहां शत का मतलब क्या होता है? 100। और प्रति का मतलब क्या होता है? प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक 100 की दर पर। ठीक है, तो पर भी आपने वर्ड सुना होगा, जैसे पर कैपिटा इनकम, यानी प्रत्येक व्यक्ति की आय, इस हिसाब से पर वर्ड का यूज होता है प्रत्येक के ऊपर। तो ये तो परसेंटेज हो गया। अब इसकी किताबी परिभाषाएं तो बड़ी लंबी चौड़ी हैं, मैं उन किताबी परिभाषाओं में नहीं जाऊंगा, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आपको बताता हूं। ठीक है, इस क्लास में अलग अलग राज्यों से बच्चे जुड़े हुए हैं। मान लो कुछ बच्चे यूपी से जुड़े हैं, मान लो कुछ बच्चे मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, और मान लो कि कुछ बच्चे ऐसे हैं इस क्लास में जो राजस्थान से जुड़े हैं। ठीक है, अब यूपी में जब, और सभी बच्चों ने हाई स्कूल का पेपर दिया होगा, 10th का तो एग्जाम सबने दिया होगा, चाहे वो यूपी हो, एमपी हो, राजस्थान हो। अब मान लो कि यूपी में भाई साहब 6 सब्जेक्ट का पेपर था, हर सब्जेक्ट 100 नंबर का था, तो 600 नंबर में से यूपी वाले के 420 नंबर आए। एमपी में 600 नंबर का नहीं था मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, एमपी में 7 सब्जेक्ट थे, 7वां सब्जेक्ट क्या था? मान लो संगीत था। अलग अलग राज्यों में अलग अलग रहते हैं। ठीक है, यूपी में बेटा 100 होते हैं। सभी बच्चों के मैसेज आ रहे हैं बेटा। ठीक है, रोशन कुमार प्रजापति जी, आपका मैसेज आ रहा है, सभी साथियों के मैसेज आ रहे हैं। हम किसी भी साथी को
ब्लॉक नहीं करते। एक बात मैं बता दूं, ठीक है। चलो, तो 600 में से 420 नंबर आए यूपी वाले के। अब एमपी वाले के मान लो 700 में से 420 नंबर आए, ठीक है। और राजस्थान वाले के मान लो कि 500 में से 420 नंबर आए। ऐसे तीन अलग अलग राज्यों में एक ही परीक्षा में, यानी हाई स्कूल में ही तीन अलग अलग राज्यों में अलग अलग पूर्णांक थे, ठीक है। 600 में से 420, 700 में से 420, 500 में से 420। तो नंबर के हिसाब से तो तीनों के नंबर बराबर हैं, तो योग्यता क्या तीनों की बराबर हो जाएगी। हमें ये चेक करना है कि इन तीनों में सबसे योग्य क्या कौन है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो गणित ने इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए परसेंटेज की एक अवधारणा दी। उसने क्या कहा, उसने कहा कि अगर ये पेपर 600 का ना होता, 100 का होता, ठीक है, और जैसे इसके 600 में से 420 आते आए, उसी हिसाब से अगर ये पेपर 600 का ना होता, 100 का होता, तो उसके कितने नंबर आते। वैसे ही अगर पेपर 700 का ना होकर 100 नंबर का होता तो उसके कितने आते, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या करा, गणित ने कहा कि तुम कुछ मत करो, 100 की गुणा ऊपर कर दो और 100 की गुणा नीचे कर दो, ठीक है। अब आप ही बताओ, मैं 100 की गुणा ऊपर 100 की गुणा नीचे कर दूंगा तो क्या 420 बट्टे 600 पे कोई फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं पड़ेगा, इसकी सेहत वैसी की वैसी हरी की हरी रहेगी। यहां भी मैंने 100 की गुणा ऊपर कर दी, 100 की गुणा नीचे कर दी, और यहां भी मैंने क्या किया बेटा, 100 की गुणा ऊपर कर दी और 100 की गुणा नीचे कर दी। लेकिन इससे फर्क क्या पड़ा, 100 से 600 कट गया 6 बार, कट जाएगा। और 6 से 420 कटेगा बेटा 70 बार, 6 से 42 कटेगा 7 बार, एक जीरो, तो 70। और याद रखना, पूरे गणित में कहीं भी 1/100 आ जाए तो उसको एक विशेष प्रकार के सिंबल से व्यक्त करते हैं। इसी सिंबल को क्या कहते हैं, परसेंटेज सिंबल कहते हैं। यानी 100 से 600 कट गया 6 बार, अब यहां क्या रह गया, 1/100, इसको हमने परसेंटेज में, यानी कि जिस बच्चे के 600 में से 420 नंबर आए थे वो 70% योग्य था, 70% योग्य था। ऐसे ही इसको करा, 100 से 700 कट गया 7 बार, और 7 से ये कट गया 60 बार, तो 60 गुणा 1/100, यानी 60 जैसा है वैसे ही रखा, 1/100 का मतलब परसेंटेज। एमपी का बच्चा 60% योग्य था। 100 से 500 कट गया 5 बार, और 5 से बेटा देखो 5 का भाग 42 में लगाएंगे, 5 अट्ठे 40, 5 चौके 20, 84 बार, और 1/100 का मतलब परसेंट। तो आपको पता चल गया कि यार यूपी में भी 400, यूपी वाले के भी 420 आए, एमपी वाले के भी 420 आए, राजस्थान वाले के भी 420 आए। लेकिन जब हमने 100 नंबर के हिसाब से माना, देखा, तो हमें पता चला यार यूपी वाले के 70% ही आए केवल, एमपी वाले के 60% ही आए, और राजस्थान वाला तो 84% लेके आ गया। तो सबसे इंटेलिजेंट कौन सा हो गया, राजस्थान का हो गया, ठीक है। चरणजीत कह रहे हैं सर आपने एमपी वाले को कम दे दिए, कोई बात नहीं भाई, ठीक है। चलो, तो राजस्थान वाले के कितने हो गए, 84% हो गए, ठीक है। तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी चीज को, इस एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझ गए होंगे, किसी भी चीज को 100 की रेट पे देखना, उसको 100 के आधार पर उसकी तुलना करना, ठीक है। जैसे अब आपसे मैं ये कहूं कि कोई अंक लिखा हुआ है 2, इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, भाई 2 तो 2 है, इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होगा, कुछ नहीं करना, 2 में 100 की गुणा कर देना और 100 से भाग लगा देना, बस। किसी भी चीज को, किसी भी संख्या को परसेंटेज में लाने के लिए क्या करते हैं बेटा, 100 से 2 से गुणा करके 2 से भाग लगा देते हैं, 2 से गुणा करके 2 से, आवाज नहीं आ रही, आवाज आ रही बेटा, आवाज आ रही, ठीक है, 2 से गुणा करके 2 से भाग लगाते हैं, 2 की गुणा 100 में करेंगे तो 200 ही तो आएगा। और बट्टे का 1/100, देखो 2 की गुणा 100 में करी तो 200, यहां क्या रह गया, बट्टे का 100 रह गया, बट्टे का 100 मतलब परसेंटेज, तो ये 200% हो गया, ठीक है। किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे, उस संख्या के पीछे 2 जीरो लगा के परसेंटेज का चिन्ह लगा दोगे, ठीक है। जैसे 4 का परसेंटेज में वैल्यू बताओ, तो 4 के आगे 2 जीरो लगा दो, 400, और 400%। 7 का 700%, 8 का 800%, 9 का 900%, ठीक है। इस तरीके से आप चीजों को बता सकते हो बेटा, ठीक है। इसी प्रकार से
आप फ्रैक्शन में भी बता सकते हो। जैसे आपसे मैं ये पूछूं कि 1/4 का परसेंटेज में वैल्यू क्या है, 1/4 का, तो क्या करोगे, 1/4 में 100 से गुणा करके 100 से भाग लगा दोगे, बस। 4 से 100 कट जाएगा 25 बार, तो 25 लिख लिया, और ये बट्टे का 100 था, इसको परसेंटेज के चिन्ह से व्यक्त कर दिया। तो 1/4 क्या होता है, 25% होता है। अरे पढ़ाई पे ध्यान दे लो भाई, मैंने दाढ़ी बनवा ली, दाढ़ी, तुम सब दाढ़ी और मूछ के पीछे पड़े हुए हो, ठीक है। ऑफिस में भी कह रहे थे कि सर आप तो बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे कि मेजर होता है ना फौज में, मेजर। तो मैंने कहा भाई मैं पढ़ाता भी झारखंड पुलिस के जवानों को हूँ, तो हमारे जवानों को ये लगना चाहिए, पुलिस के नौजवानों को ये लगना चाहिए कि उनको उन्हीं जैसा, उन्हीं के विभाग का आदमी पढ़ा रहा है। तो ये समझो कि तुम्हारी सरकारी नौकरी लग गई है और अब तुम्हारी ट्रेनिंग चल रही है, ठीक है। ऐसे 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 इस सोच के साथ पढ़ाई करो। चलो अब आगे देखो, एक बार सकारात्मक सोचो, अफर्मेशन। अब आपसे मैं कहूं कि 1/6 का परसेंटेज में वैल्यू बताइए, ठीक है, 1/6 का परसेंटेज में वैल्यू बताइए, तो आप कैसे करेंगे। सभी साथी सभी साथी एक बार ट्राई करके देखेंगे। 1/6 का परसेंटेज में वैल्यू, 1/6 गुणा 100 से गुणा करके 100 से भाग लगा देना, सिंपल। देखो 2 से 6 कटेगा 3 बार, 2 से 100 कटेगा 50 बार। अब आपको क्या करना है, 3 का भाग 50 में लगाना है, ठीक है। तो 3 का भाग 50 में कैसे लगेगा, 3 का भाग पहले 5 में लगाया, 3 एकम 3, 5 में से 3 गया 2, एक जीरो उतार लिया। 3 का भाग 20 में लगाया, 3 छिक्के 18, 20 में से 18 गया 2। तो इसको कैसे लिखेंगे, जो भागफल है उसे पहले लिखना, जो शेषफल है उसे ऊपर लिखना, और जिससे भाग लगाया उसे नीचे लिखना। पहले इसे लिखना, फिर इसे लिखना, फिर इसे लिखना। 16 सही 2/3 और 1/100 का मतलब परसेंटेज। 16 सही 2/3, 1/6 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है, 16 सही 2/3 होता है, ठीक है। 16 सही 2/3 होता है। बेटा परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन 1 या 2 आएगा पेपर में, लेकिन ये ऐसा चैप्टर है जो हर सवाल में लगेगा, मेंसुरेशन में भी लग रहा होगा। इसलिए मैं इस चैप्टर को बहुत ही सावधानी से, जरा सी भी कोई चूक ना हो जाए, ठीक है, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से ही बता रहा हूं आपको, क्योंकि ये पूरे मैथमेटिक्स की जान है, अर्थमेटिक की। अगर ये आपको समझ में आ गया बेटा, तो आपको मैथमेटिक्स आपकी मुट्ठी में आ जाएगा, ये मान के चलो तो, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं 1/7 का परसेंटेज में वैल्यू क्या है, 1/7 का परसेंटेज में वैल्यू क्या है, तो सभी साथी एक बार ट्राई करके देखेंगे और बताएंगे इसका क्या आंसर होगा। 10 का कितना होगा बेटा, 10 का होगा 1000%। मैंने क्या कहा, किसी भी संख्या का परसेंटेज में वैल्यू निकालना है तो उस संख्या के पीछे 2 जीरो लगा के परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। जैसे 10 का परसेंटेज पूछ रहा है तो 10 के आगे 2 जीरो लगा के परसेंटेज का चिन्ह लगा दो, 1000% हो गया। मनोज कुमार रवि सिंप्लीफिकेशन वाला एक बार दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। चलो अब आप देखो 1/7 का परसेंटेज में वैल्यू, तो 1/7 जैसा है वैसे ही लिखेंगे, 100 से गुणा करके 100 से भाग लगा देना, ठीक है। 7 का भाग 100 में लगाना है। तो देखो दो तरह के बच्चे हैं, एक बच्चा तो ऐसे लगाएगा, ठीक है, 7 का भाग लगाया, 10 में से 7 गया 3, एक जीरो उतार लिया, 7 का भाग 30 में लगाया, 7 चौके 28, कितना बचा 2। 14 जो है इसे पहले रखा, 2 ऊपर रखा, 7 नीचे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका यह है बेटा कि 7 का भाग किस में लगा रहे हो, 100 में लगा रहे हो, किसका भाग लगा रहे हो, 7 का, तो 7 को पहले लिख लो। अब 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो जो 100 से ठीक पहले हो, 100 से आगे ना निकले, ठीक है। तो 14 सत्ते 98, यानी कि 7 का पहाड़ा 14 बार पढ़ोगे तो 98 टाइम्स तक जाएगा। तो यहां लिख दो 14। 100 से 98 कितना कम है, 2 कम है। तो 14 सही 2/7 और 1/100 का मतलब होता है परसेंटेज, ठीक है। तो कितना आ जाएगा बेटा, 14 सही 2/7%। और ले लेते हैं, एक आध और एग्जांपल ले लेते हैं। 1/7 का परसेंटेज में वैल्यू पूछ ले तो कैसे करेंगे, 1/7 का 1/17 का परसेंटेज में वैल्यू कैसे करेंगे। सिंप्लीफिकेशन दोबारा करवा दूंगा, चिंता मत करो, ठीक है, करवा दूंगा पक्का, ठीक है।
और एक लंबी मैराथन भी लूंगा, जितना कुछ पढ़ाया है उस पर आधारित वो बता दूंगा कि कब है मैराथन। एक मैराथन प्लान हुई है, आज मीटिंग हुई थी सर के साथ, तो एक मैराथन को प्लान किया है। एक लंबी मैराथन ली जाएगी 4 से 5 घंटे की, जिसमें जितना कुछ पढ़ाया है वो सब रिवाइज करवाऊंगा। ठीक है। 1/17 का परसेंटेज में वैल्यू, तो 1/17 गुणा 100/100। ठीक है। 17 का भाग 100 में लगाओ, तो किसका किससे भाग लगा रहे हैं, 17 से लगा रहे हैं ना, तो 17 पहले लिखो। अब 17 का पहाड़ा पढ़ो जो 100 से आगे ना निकले, 100 से ठीक पहले तक पढ़ो। 17 × 17, 17×2 = 34, 17×3 = 51, 17×4 = 68, 17×5 = 85, 17×6 = 102। तो 102 तो 100 से ज्यादा है, तो 17 पंजे तक पढ़ेंगे, 17 पंजे तक, 17 पंजे, 17 पंजे 85, और 85 100 से कितना कम है, 15 कम है। तो 5 सही 15/17, और ये जो 1/100 था, 17 का भाग इसमें लगाया, बचा हुआ 100, 1/100 इसे परसेंटेज चिन्ह से व्यक्त कर दिया। 5 सही 15/17। धीरे धीरे बेटा, तुम्हारा भी बेसिक कमजोर है विवेक कुमार, इसलिए दिक्कत आती है कि पढ़ने के बाद लगता है सब भूल जाता हूँ। धीरे धीरे जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे ये देखो गणित एक प्रक्रिया है। जीवन में एक चीज याद रखना, ग्रोथ इज अ प्रोसेस। कोई भी चीज रातों रात नहीं आती। रातों रात सिर्फ इंस्टाग्राम की रील्स होती हैं जिनमें आदमी करोड़पति बन जाता है रातों रात। प्रैक्टिकल व्यवहारिक जीवन में बहुत घिसना पड़ता है, बहुत रिगड़ना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। सर ईसा की पूरी सारणी बता दे और रट्टा मार ले। हाँ, ओ, अभी बताऊंगा सारणी। अगली जो स्लाइड है उसमें मैंने सारणी ही लगाई है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलो एक और ले लेते हैं बेटा, लास्ट। बताओ 1/19 का परसेंटेज में वैल्यू, 1/19 का परसेंटेज में वैल्यू। कन्हैया पटेल, कैसे कहां फंस गए बेटा? चलो एक बार इसे ट्राई करके देखें। 1/19 का परसेंटेज में वैल्यू, 1/19 लिख के 100 से गुणा करके परसेंटेज, 100 से गुणा कर दो, 100 से भाग लगा दो। 19 का भाग 100 में लगाना है। देखो किससे भाग लगा रहे हैं, 19 से लगा रहे हैं, तो 19 को पहले लिख दो। अब 19 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो जो 100 से ठीक पहले हो, 100 से आगे ना निकल जाए। 19 पंजे 95। ठीक है, तो यहां लिख दो कितनी बार गया, 5 बार गया। 19 पंजे 95, 100 से 95 कितना कम है, 5 कम है, और 1/100 मतलब परसेंटेज। तो 5 सही 5/19। अगर ऐसे नहीं कर रहे तो ऐसे भी कर सकते हो कि 19 का भाग 100 में लगाना, 19 पंजे 95, 100 में से 95 गया 5, तो ये वाला जो 5 है उसे पहले रखो, ये वाला 5 नहीं, 5 5 19, 5 5 19, 5 5 19, इस क्रम में आप इन नंबर्स को रख दोगे। ठीक है, हाँ 5 सही 5/19, 5 कंप्लीट 5/19% इसको कहेंगे। ठीक है, चलिए साथियों, ये बोर्ड पीडीएफ आपको मिलेगी, तो उस बोर्ड पीडीएफ में ये आपको एक इमेज लगी हुई मिलेगी जिसमें मैंने सारी परसेंटेज वैल्यू लिखी हुई है, फ्रैक्शन और उनका परसेंटेज इक्विवेलेंट लिखा हुआ है। ठीक है, आपको क्या काम करना है, आज ही काम करना है कि ये जितना भी लिखा हुआ है इसे साफ एक कागज पे लिखना और उस कागज को अपने सामने चिपका देना। ठीक है, आपके सामने 3 कागज चिपके हुए होने चाहिए गणित में। पहला 1 से 30 तक के वर्ग, दूसरा 1 से 30 तक के घन यानी क्यूब, 1 से 30 तक के स्क्वायर, 1 से 30 तक के क्यूब्स, और ये परसेंटेज की सारणी। ये आपके आपके सामने लगी रहे, चलते फिरते उठते बैठते नजर पड़ेगी, याद हो जाएगा, पेपर तक तो आपको ये रट जाएंगे। तो कहाँ हेल्प मिलेगी बताऊंगा। देखो 1/2 50%, 1/3 33, 1/3 1/4 25, 1/5 20। इनमें से कुछ तो ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जहां से पेपर में बहुत सवाल आता है, जैसे 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/11, 1/12, 1/16, 1/9। ये जिन पे मैंने ये निशान लगा दिए हैं, ये तो मतलब आपको याद होनी ही चाहिए, हर हालत में याद होनी चाहिए, कभी मत भूलना इनको। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी ब्लॉक नहीं है, काशी यादव ब्लॉक नहीं हो, आप साफ दिखाई दे रहे हो। ठीक है, प्रिंट भी होता है पीडीएफ, हाँ प्रिंट हो जाता है पीडीएफ, आप पीडीएफ डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हो। चलिए, अच्छा देखो, अगर मैं जैसे आपसे ये पूछ लूं
444 सही 4/9% का मान क्या होता है? अगर पेपर में ऐसे पूछ ले कि 444 सही 4/9% का मान क्या होता है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले ध्यान से देखो, यहां 444 लिखा हुआ है, फिर यहां कोई भी चिन्ह नहीं है, ठीक है। तो सही भिन्न में अगर कोई चिन्ह ना हो, सही भिन्न में अगर कोई भी चिन्ह ना हो तो उसे प्लस का चिन्ह माना जाता है। मतलब यहां पर कौन सा चिन्ह है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। गणितज्ञ जो है इस चिन्ह को दिखाते नहीं है, पर ये होता है, वो कौन सा होता है? प्लस का चिन्ह होता है। ये लिखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना है, 9 की गुणा पहले इसमें करनी है 444 में। पहले आपको क्या करना है, 9 की गुणा 444 में करनी है, फिर उसमें 4 जोड़ना है, फिर बट्टे में जो 9 है, और परसेंट का मतलब क्या होता है, नीचे वाली संख्या में 2 जीरो। तो 9 की गुणा 444 में करेंगे तो 3996, फिर उसमें 4 जोड़ेंगे, फिर 900 से भाग लगाएंगे, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4000/900। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 40/9 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 40/9। लेकिन आप ध्यान से देखो कि ये थोड़ा सा बेटा लंबा प्रोसेस हो रहा है ना इसका। हम और मतलब थोड़ी सी अगर हम बुद्धिमानी से करें तो उसको और कैसे हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखो, इसको हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं, और मैं आगे जो आपको एक क्वेश्चन दूंगा वो आपको करना है इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं। ध्यान से देख लेना कि हम इसको आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं। ऐसे करने की जरूरत नहीं है, ये तो किताबी तरीका है। देखो 444 है, 444 को मैं लिख सकता हूं 400% प्लस 44 सही 4/9%। देखो एक बात बताओ, मैं 444 को 400 धन 44 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? 400 में 44 जोड़ोगे तो 444, 400 में 44 जोड़ोगे तो 444, और 4/9 जैसा है वैसे ही रख दिया, कुछ छेड़छाड़ करी नहीं इसके संग। और अभी मैंने आपको यहां बताया था कि दो का परसेंटेज में वैल्यू 200, 4 का 400, 5 का 500, 6 का 600। किसी भी संख्या का परसेंटेज में वैल्यू निकालना है, उस संख्या के आगे 2 जीरो लगा दो, खत्म कहानी। किसी भी संख्या का, ठीक है। 900 कैसे आया ये बता देता हूं बेटा। पहले देखो 9 की गुणा इसमें करी तो ये आ गया, 9 अकेला ही था। ये वाला जो परसेंटेज है ना, परसेंटेज, इस परसेंटेज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है बट्टे में डबल जीरो लगा दो। इसका मतलब क्या होता है? बट्टे में डबल जीरो लगा दो। तो बट्टे में क्या था? 9, 9 के साथ 2 जीरो किसने लगा दिया? इस परसेंटेज ने लगा दिया, ठीक है। अब ये 400% का मतलब क्या होता है? 4 प्लस, देखो ये 44 है, ये 4 है, दोनों ही संख्या ऐसी हैं जो 4 से कट जाती हैं। तो हम अगर 4 का भाग लगा दो 44 में तो 11 बार ही तो जाएगा। 4 का भाग 44 में 11 बार जाएगा, और 4 का भाग 4 में 1 बार जाएगा। बट्टे में 9 है, उससे तो कोई छेड़छाड़ करनी नहीं है, ठीक है। ऐसे लिख दो 4 प्लस 4 गुणा 11 सही 1/9 को क्या कहते हैं बेटा? ये टेबल आपको याद है? एक सेकंड में बता दोगे। 11 सही 1/9 को 1/9 कहते हैं बस। तो 1/9, 9 की गुणा 4 में करी 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40, तो कितना हो गया? 40/9 हो गया। यहाँ भी 40/9 आ रहा था, यहाँ भी 40/9 आ गया, सेम आ गया, ठीक है। यहां पर हम एक दो स्टेप खा जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहां पर एक दो स्टेप हम खा भी सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं दूंगा, उसको आप एक बार ट्राई करके देखना सभी बच्चे अभी क्लास में ही, ठीक है। सवाल है 363 सही 7/11%। इसको एक बार सॉल्व करके देखेंगे सभी साथी, एक बार जितने भी बच्चे बेटा एक बार सॉल्व करके देखो, ठीक है। चलो एक बार सभी साथी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखेंगे। उससे पहले बेटा मैं इसको एक बार दोबारा से बता देता हूं कैसे मैंने सॉल्व करा। देखो यह है 444 सही 4/9%, ठीक है। 444 मतलब 444, कोई भी चिन्ह नहीं है मतलब प्लस, 4/9 मतलब 4/9, परसेंट का मतलब परसेंट।
अब देखो पहले क्या करेंगे, गुणा। 9 की गुणा 444 में करी, यानी 9 गुणा 444। फिर है प्लस का 4 यानी प्लस का 4, बट्टे में 9, और परसेंट का मतलब 2 जीरो। 9 की गुणा 444 में करी तो 3996, प्लस का 4 बट्टे 900। 3996 में 4 जोड़ा 4000 बट्टे 900, 2 जीरो से 2 जीरो, 40 बट्टे 9 फाइनली आ गया। ठीक है। अब इसको हमने दूसरे तरीके से कैसे करा, हमने देखा ये लिखा हुआ है 444 सही 4/9, तो मैं इसको लिख सकता हूं 400 प्लस 44 सही 4/9, क्योंकि 400 में 44 जोड़ेंगे तो 444, और 4/9 जैसा है वैसे ही, परसेंटेज जैसा है वैसे ही, कोई छेड़छाड़ नहीं। 400% का मतलब 4 होता है, प्लस यहाँ ये 44 है, ये 4 है, दोनों में कॉमन क्या है 4, मतलब 4 एक ऐसी संख्या है जो 44 को भी काट देती है, 4 को भी, तो 4 से भाग लगा दिया। 4 को मतलब बाहर निकाल लिया। जब 4 को बाहर निकाल लिया तो यहाँ क्या रह गया, 4 का भाग 44 में लगाया 11, 4 का भाग 4 में लगाया 1, बट्टे का 9, 4 धन 4, और 11 से 1/9 का मतलब 1/9 गुणा 1/9। तो 9 की गुणा 4 में करी 36, 36 में 4 जोड़ा 40, 40/9 सीधे आ गया। ठीक है। अब जैसे ये वाला है, इसको ध्यान से देखेंगे बेटा, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 300 प्लस, जब मैंने 363 में से 300 निकाला तो बचा कितना, 63 ही तो बचा, बट 7/11। ठीक है। 300 का मतलब तो 3 ही होता है, प्लस ये 63 है और ये 7 है। 7 एक ऐसी संख्या है जो 7 को भी काटती है 63 को भी काटती है, तो 7 को बाहर निकाल लो। 7 का भाग 63 में लगाओगे 9 बार जाएगा, 7 का भाग 7 में लगाओगे 1 बार जाएगा, बट्टे का 11, 11 नीचे है तो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है। 3 प्लस 7 गुणा 9 सही 1/11 का मतलब क्या होता है, टेबल में मैंने यहां बताया हुआ है 1/11 होता है, तो सीधे लिख दोगे 1/11। 11 की गुणा 3 में करोगे 33, 33 में 7 जोड़ोगे तो 40, ये हो जाएगा 40/11। ठीक है, कितना हो जाएगा बेटा, 40/11 हो जाएगा। हाँ बहुत शानदार। जिन बच्चों का गलत आ रहा है एक बार वो ध्यान से देख लें। सर लाइव क्यों नहीं चल रहा है आज, बेटा लाइव ही चल रही है क्लास, सुजीत कुमार लाइव क्लास चल रही है। ठीक है। 40/11 होगा, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। 40/11 बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है। चलो जी, अब कुछ सवाल निकाल लें बेटा, कुछ सवाल निकाल लेते हैं। ठीक है। ये तो मैंने आपको बेसिक बता दिया, परसेंटेज का परिचय करा दिया, अब कुछ सवाल निकालते हैं परसेंटेज के, और कल से फिर मैं आपको भाषा वाले सवाल कराऊंगा। भाषा वाले, ऐसे नहीं कि पहले दिन ही भाषा वाले सवाल करा दिए, पर बच्चों को पहले पता तो चले कि परसेंटेज होता क्या है। ठीक है, पहले बेसिक बुनियाद जितनी मजबूत होगी उतना बढ़िया इमारत खड़ी होगी, याद रखना। हाँ परसेंटेज की सारणी बेटा देखो, जो परसेंटेज की सारणी है ना वो आज ही मिल जाएगी तुमको, तुम उसे रट लेना, घुट्टा मार के बिल्कुल दिमाग में भर लेना उसको, फिर देखना सवालों में कितनी हेल्प मिलेगी तुमको, बहुत हेल्प मिलेगी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ध्यान से देखना। जैसे यदि ए का 80%, याद रखना हमेशा, दो तीन बातें मेरी याद रखना। पहली बात, ये क्या कह रहा है कि ये दोनों बराबर हैं, बराबर, ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है। तो इसको मैं ऐसे भी देखो, ए का मतलब ए, गणित में कहीं भी का आ जाए मतलब गुणा, 80 का मतलब 80, परसेंट का मतलब होता है बट्टे का 100, अभी बताया था मैंने, बराबर का मतलब बराबर, बी का मतलब बी, का मतलब गुणा, 50 का मतलब 50, परसेंट का मतलब होता है बट्टे का 100। ठीक है। गणित में नियम होता है, आमने सामने की संख्याएं एक दूसरे पे मर मिटती हैं, यानी एक दूसरे पे कट जाती हैं। ठीक है। यहां भी जीरो है, यहां भी जीरो है, एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाएंगे, दोनों एक दूसरे को मार काट मचा देंगे, तो जीरो से जीरो आ गया। तो तुम्हें एक बात समझ में आ गई कि अगर आमने सामने परसेंटेज का साइन हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो वो परसेंटेज आपस में खत्म हो जाते हैं। तो फिर मैं ये क्यों करूंगा, पेपर में इतना टाइम क्यों वेस्ट करूंगा ये सब करने का, मैं सीधे सीधे ऐसा ना करूंगा, यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, तो यहां के परसेंटेज ने कहा "ए, कट गया", यहां के परसेंटेज ने इस परसेंटेज को काट दिया। अब एक जीरो है, इस जीरो ने ये जीरो काट दिया, अब क्या रह गया,
ए के साथ क्या रह गया, ए के साथ रह गया 8 और बी के साथ क्या रह गया 5, यानी कि बी के साथ रह गया 5। ठीक है, और कह रहा है बी बराबर ए का x%। बी बराबर क्या है, बी का मान कितना है बेटा, देखो बी का मान है, अब इसे और सॉल्व कर लो, ए जैसा है वैसे ही रहेगा, बी यहां से यहां आया तो बट्टे में आ गया, 5 अपनी जगह पे ही रहेगा और 8 यहां से जब यहां जाएगा तो बट्टे में आ गया, यानी ए का मान 5 बी का मान 8, ऐसे है। बी बराबर ए का x%, तो बी बराबर कितना है 8, तो बी की जगह 8, ए यानी ए का मान 5 तो ए के बराबर 5, का मतलब गुणा, एक्स का मतलब एक्स, परसेंट का मतलब बट्टे का 100, 5 से 100 कटेगा 20 बार, 20 की गुणा 8 में कितनी बार करेंगे बेटा 160, 20 अट्ठे 160, 160 बिल्कुल सही आंसर है। कितना आ जाएगा साथियों 160%। ठीक है 160 बेटा बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, तुरंत अगले सवाल पर आते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन है, जिस बच्चे को हल्का फुल्का डाउट होगा वो इस क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, एक बार इसे भी देख लेना। ठीक है देखो रुक जाओ आने दो, अब ठीक है जी। यदि बाई का 80% एक्स है तो एक्स का कितना परसेंट बाई है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है। बाई का 80% अगर एक्स है तो एक्स का कितना परसेंट बाई है, ये कह रहा है। ठीक है कैसे करेंगे बेटा, जैसे कह रहा है वैसे ही करना। देखो बाई कह रहा है बाई तो बाई लिख लो, का कह रहा है तो मतलब गुणा लगा दो, 80 का मतलब 80, परसेंट का मतलब बट्टे का 100, क्या है एक्स है, मतलब ये पूरा क्या है, ये पूरा एक्स है। ठीक है तो बाई जैसा है वैसे ही रहेगा, एक्स जब यहां से कहेगा कि भाई मुझे नहीं रहना यहां, मैं तो अपने बाई के साथ जा रहा हूं। ठीक है तो एक्स जब आर एच एस से एल एच एस में, मतलब दाई तरफ से बाई तरफ आएगा तो ये जो इधर है ये बट्टे में आ जाएगा नीचे, और ये जो 80/100 जब इधर से इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि 100/80 हो जाएगा। y का मान 100 है, x का मान 80 है, तो पूछ रहा है x का कितना परसेंट बाई है, x का यानी x का मतलब गुणा, कितना यानी कितना, परसेंट यानी परसेंट, क्या है बाई यानी कि बाई, बस। तो x की वैल्यू कितनी है 80, 80 गुणा कितना, परसेंट का मतलब बट्टे का 100, बाई की वैल्यू कितनी है बेटा 100, तो कितना की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 गुणा 100/80, 20 से 80 कटेगा 4 बार, 20 से 100 कटेगा 5 बार, 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 पंजे 125, ऑप्शन डी 125। ठीक है ऑप्शन डी 125। ठीक है बेटा एक एक स्टेप में मैंने आपको चीजें यहाँ पर बता दी हैं। हाँ कमेंट आ रहे हैं पंकज जी पे, कमेंट आ रहे हैं आपके सबके कमेंट आ रहे हैं बेटा। ठीक है एक एक स्टेप में आप देखो कितना परसेंट, यानी 125%। ठीक है एक एक स्टेप को लेते हुए चलना, 80% आंसर नहीं होगा, 80% बेटा गलत आंसर है, 80 सबसे पहला आंसर गलत है बेटा, 80 आंसर नहीं होगा, इसका आंसर कितना होगा 125 होगा। बाई का 80% एक्स है, बाई का मतलब गुणा, 80 मतलब 80, परसेंट मतलब बट्टे का 100, क्या है एक्स है यानी एक्स के बराबर है, तो बाई अपनी जगह रहा, एक्स जब यहां से यहां आया तो बट्टे में आ गया, ये 80/100 जब एलएचएस से आरएचएस में गया, इधर से इस साइड गया, ये बराबर के इस साइड से इस साइड गया, बराबर के इस तरफ से गंगा पार करी इसने, 80/100 है तो उल्टा हो जाएगा, 100/80 हो जाएगा, गणित का नियम है। एक्स का कितना परसेंट बाई है, एक्स अपना एक्स का मतलब गुणा, कितना मतलब कितना, परसेंट बराबर बाई, तो एक्स की जगह रख दिया, एक्स का मान कितना है 80, तो एक्स की जगह 80, गुणा की जगह गुणा, कितना की जगह कितना, परसेंट की जगह 100, ऐसे। ठीक है एक एक स्टेप बेटा मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, एक एक स्टेप इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक एक स्टेप। ठीक है जब आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको पता चलेगा, इनमें इतना इतना लंबा नहीं करते इनको सॉल्व, एक लाइन में सॉल्व होते हैं क्वेश्चन, लेकिन चूंकि अभी बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे हैं जो बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से मैं बिल्कुल बेसिक से ही समझा रहा हूँ। ठीक है कोई बात नहीं लक्ष्मी, इस क्वेश्चन को देखो, देखो ये क्वेश्चन तुम्हारे पिछले वाले क्वेश्चन की मदद करेगा और मदद करेगा। ठीक है देखो क्या कह रहा है, तो मेरी बात को नहीं सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, देखो क्या कह रहा है, एक्स कह रहा है, एक क्या लिख रहा है एक्स, तो एक्स लिख दो, का मतलब गुणा, 8 यानी 8, अच्छा इतना भी करने की जरूरत नहीं है भाई इसमें, तो क्या कह रहा है
एक्स का 8% बाई के 4% के बराबर है। क्या कह रहा है? एक्स का 8% बाई के 4% के बराबर है। तो एक बात बताओ तुम मुझे, अभी मैंने पिछली बारी बताया था पिछले सवाल में ही कि अगर दो चीजें बराबर हों तो उनके में जो जो चीजें कॉमन दिख रही हैं एक दूसरे से काट दूं। जैसे यहां भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है, और ये दोनों बराबर हैं, तो परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। यहाँ 8 है, यहाँ 4 है, तो देखो 4 एकम 4, और 4 से 8 कट गया 2 बार। एक्स के साथ क्या है? 2, तो लिख दो 2x। बाई के साथ क्या है? 1, तो लिख दो बाई। बाई की गुणा 1 में करोगे तो बाई आ जाएगा। ये दोनों क्या है? बराबर है। डायरेक्ट कर दोगे 2x बराबर बाई। तो x का 20% किसके बराबर है? तो x का 20% बेटा 2x बराबर बाई है, तो x बराबर क्या हो गया? बाई बट्टे 2 हो गया। बाई अपनी जगह रहा, 2x के साथ से हटके इधर चला गया, तो बाई बट्टे 2 हो गया। अब वो पूछ रहा है x का 20%। क्या पूछ रहा है बेटा आपसे? x का 20%। तो x की वैल्यू क्या है? बाई बट्टे 2, तो x की जगह रख दो बाई बट्टे 2। का मतलब गुणा, 20 का मतलब 20, परसेंट का मतलब बट्टे का 100। 20 से 100 कितनी बार कटेगा? 5 बार। बाई जैसा है वैसी रहा, 2 की गुणा 5 में करेंगे तो 10। यानी कि पहला ऑप्शन हो जाएगा 10 बाई। बाई के साथ क्या है? 10, तो बाई के साथ क्या होना चाहिए? 10। 10% ऑफ बाई। कितना आंसर हो जाएगा बेटा? 10% ऑफ। बेटा कितना आ जाएगा? 10% ऑफ बाई। यही आ रहा है आप लोगों का? आवाज गई? आवाज आ रही है बेटा? क्लियर आ रही है? ठीक है। पानी पी रहा था इसलिए साउंड बंद कर दी थी, कोई दिक्कत नहीं। बैंकिंग का नियम लगाइए सर, बैंकिंग का नियम लगाइए। बैंकिंग में थोड़ी इतना करते हैं, बैंकिंग में तो देखते ही सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। सर आवाज नहीं आ रही? अब आ रही होगी आवाज, अब नहीं प्रॉब्लम होगी। ठीक है, चलो। एक्स का 2% बराबर बाई का 4%। परसेंटेज से परसेंट काट दिया, 4 से 8 कट गया 2 बार, तो 2x बराबर बाई। एक्स बराबर बाई बट्टे 2। एक्स का 20%, एक्स का मान क्या है? बाई बट्टे 2, तो बाई बट्टे 2 का 20%, 20%, 20/100। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इस वाले सवाल को देखो। सर आवाज नहीं जा रही क्या? देखो इस वाले क्वेश्चन को देखो साथी, इस क्वेश्चन को। ठीक है। किसी संख्या का 20% 120 है, तो उस संख्या का 120% कितना होगा? सभी साथी एक बार मेरे कहने पर जैसा मैं कह रहा हूं वैसे करें। किसी संख्या का, यानी कि संख्या, जो कह रहा है वैसे करो, दिमाग मत लगाओ, जो कह रहा है वो करो। संख्या मतलब संख्या, का मतलब गुणा, 20 यानी 20, परसेंटेज यानी कि बट्टे में 100। क्या है? 120 है मतलब बराबर 120, यानी कि 120। ठीक है। देखो आप भी बताओ, मैंने कुछ किया बेटा इसमें? ठीक है। हाँ, अब देखो, संख्या मतलब संख्या, का मतलब गुणा, 20 मतलब 20, परसेंट मतलब बट्टे का 100, है मतलब बराबर 120 यानी 120। अब देखो सामने सामने संख्याएं कट जाती हैं। 20 का पहाड़ा पढ़ो, देखो मत पढ़ो पहाड़ा। 0 से 0 कट गया, 2 से 12 कट गया 6 बार, तो संख्या कितनी आ गई? 100 की गुणा 6 में करेंगे तो 600 ही तो आ गई। अब कह रहा है 600 का संख्या का 120, यानी कि संख्या क्या है? 600। 600 का 120, 600 का 600 गुणा 120, परसेंट यानी कि बट्टे में 100। बेटा देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कट के 6 की गुणा 12 में करेंगे तो 72 बारी तो जाएगा, और एक जीरो है तो उसे भी लगा दिया। तो 720, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है।
सभी बच्चों का मैसेज आ रहा है बेटा, सब बच्चों का मैसेज आ रहा है। सुषमा कुमारी आ रहा है, आपका मैसेज आ रहा है। ठीक है, आ रहा है आपका मैसेज। 720 728 नहीं होगा, कहाँ गड़बड़ कर दी बेटा, कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी। चलिए, स्वागत है आपका परमानंद कुमार जी, पहली बार लाइव कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है परमानंद जी। और आप जैसे तमाम बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि एक बार शुरू से क्लास करें बेटा, बिल्कुल शुरू से क्लास करें। बीच से करोगे दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि मैथमेटिक्स क्या होता है ना, बड़ा कनेक्टेड सब्जेक्ट है, बहुत ही कनेक्टेड। अब देखो ये वाला सवाल है, और ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है। देखो, इस सवाल को हम बहुत बहुत ही जैसे इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सामान्य तरीके से करेंगे। देखो, यदि x तो x, y से दो कैरेक्टर है x और y। अब क्या कह रहा है, देखो तुलना कर रहा है, x y से 25% छोटा है, x y से 25% छोटा है। किससे छोटा है, x y से। अब मान लो y 100 है, तो x कितना है, 100 से 25% छोटा है, यानी 100 से 25 छोटा है, तो 75 ही तो हो गया। 100 से 25 घटाया तो 75 हो गया। वही वो नहीं कह रहा कि 2200 है तो x 25 है, ऐसे कह देगा तो फिर गणित का सवाल कहां से बन गया। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, x 22 से 25% छोटा है। अगर y मान लो 100 है, तो x कितना है, 100 से 25 कम है, यानी कि 75 है। ये तो कह रहा है कि x 22 से 25% कम है, अगर y 100 है तो x कितना है, 75। फिर क्या कह रहा है, y x से कितना अधिक है, भाई तुम ही बताओ खुद ही, y x से कितना अधिक है, y 100 है, x 75 है, तो 25 ही तो अधिक है। y x से कितना अधिक है, 25 अधिक है। किस से अधिक है, से किसके साथ आया है बेटा, से आया है x के साथ, से आया है x के साथ, इसलिए x की वैल्यू जो 75 है वो नीचे आएगी। यहाँ बहुत बच्चे गलती करते हैं, 100 को नीचे रख देते हैं, नहीं, जिसके साथ से लगा होता है वो हमेशा नीचे आता है। तो 25/100 गुणा 100 परसेंटेज में निकालना है, इसलिए 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह मैंने ही बताया था, किसी भी संख्या का, किसी भी भिन्न का परसेंटेज में कैसे पता निकालते हैं, 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, बस और कुछ नहीं करते। 25 से 75 तीन ही बार तो कटेगा, और 3 का भाग 100 में लगाओ तो कितनी बार जाएगा, 33 सही 1/3 बार जाएगा। ठीक है, 33 सही 1/3 बार जाएगा। 3 का भाग 100 में लगाएंगे तो 100/3। या देखो, अब यहाँ बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनका 25% आंसर आ रहा है। क्यों आ रहा है बाबू, देखो तुमने यहाँ 75 की जगह 100% 100 रख दिया है, तभी 25 से 100 काट दिया 4 बार, और 4 से 100 काट दिया 25 बार, यानी कि 100 से 100 काट के 25% आंसर दे रहे हो। ऐसे बच्चे जिनका 25% आंसर आ रहा है, मेरी एक बात को याद रखना, जिसके साथ से लगा होता है उसे नीचे रखना। ये मेरी बात याद रखना, कभी जिंदगी में गलत नहीं होगा परसेंटेज का सवाल। जिसके साथ से लगा होता है उसे नीचे रखना। एक्स से, तो एक्स का मान कितना है, 75, तो 75 को नीचे रखना। ठीक है, 75 को नीचे रखना। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। चलो, सभी साथी एक बार ट्राई करके देखेंगे, जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं सभी बच्चे एक बार ट्राई करके देखेंगे। पी यानी पी, का यानी गुणा, ठीक है, पी यानी पी, का मतलब गुणा, फिर से पी यानी कि पी, परसेंट यानी बट्टे का 100, क्या है, 36 है मतलब बराबर, 36 यानी कि 36, 2 बार पी है यानी कि पी का वर्ग 36, 2 जीरो की गुणा 36 में कर दी तो 2 जीरो, पी का वर्गमूल ले लो 3600 का। कैसे वर्गमूल लेंगे, 2 जीरो में से 1 जीरो आ गई, 36 का वर्गमूल 6, तो क्या आंसर हो जाएगा, 60। ठीक है, 4 नंबर वाला बता दूं फिर से। बेटा देखो क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20%, कोई संख्या संख्या है, का मतलब गुणा, 20 मतलब 20, परसेंट यानी बट्टे का 100, है मतलब बराबर, है का मतलब बराबर, का मतलब गुणा, ऐसे समझो। ठीक है, क्या है 120, तो 120, जीरो से जीरो काट दिया, 2 का भाग 12 में लगाया 6 बार, 100 की गुणा 6 में करी 600, संख्या क्या है 600। अब 600 का 120% पूछ रहा है, यानी 600 गुणा 120/100, 100 से 600 कितनी बार कटेगा, 6 बार, 6 की गुणा 120 में करेंगे तो 720। चलो बेटा हाँ हाँ हाँ, ठीक है, चलो चलो।
इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी साथी। सवाल नंबर 7। चलो बताओ बेटा, सभी जितने भी शेर जुड़े हुए हैं बताएंगे 250 का कितना परसेंट है। मतलब तुम कोई पेपर देने गए, तुम नहीं गए, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारा दुश्मन कोई पेपर देने गया। अब मैं तुम्हारे लिए नहीं कहूंगा, तुम्हारा दिल टूट जाएगा। तुम्हारा दुश्मन, अब बहुत से कहेंगे गुरुजी दिल तो हमारा पहले से टूटा हुआ है, क्यों आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। ठीक है। फेविक्विक से जोड़ लो तुम। सर लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है। सर एक लड़की मुझे बहुत परेशान कर रही है। थाने में जाके शिकायत क्यों नहीं कर देते तुम? है 250 का कितना परसेंट है? मतलब कि आपके दुश्मन के 50 नंबर में से 2 नंबर आए, तो पूछ रहा है कितने परसेंट आए। तो कुछ मत करो, 100 से गुणा करके परसेंटेज का चिन्ह लगा दो। 50 से 100 दो बारी तो कटेगा, और 2 की गुणा 2 में करेंगे तो 4। तो कितने आए? 4% आए। 4%। ठीक है। अरे काना यादव, तुम तो कह रहे हो 1% आए, इतना भी बुरा नहीं है वो कि 1% आए। ठीक है, 1% कब आते? 1% कब आता? जब यहां पर उसके 50 में से आधा नंबर आया होता, 0.5 नंबर आया होता, तब उसका 1% आया होता। लेकिन भाई इतना बुरा नहीं था वो, उसके 2 नंबर आए, मतलब दो उसने अगल बगल से देख के कैसे भी करके 2 नंबर लिया है 50 में से, तो उसके टोटल कितने परसेंट आए? 4% आए। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखो क्या कह रहा है। 1/3 का इतना प्रतिशत 2/3 है। 1/3 यानी 1/3 का मतलब गुणा कितना, तो उसे कितना ही लिख दो, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। परसेंट यानी कि बट्टे का 100। क्या है मतलब बराबर 2/3 यानी कि 2/3। ठीक है। मैंने आपको क्या कहा था, अगर बराबर का चिन्ह है तो आमने सामने की संख्या कट जाती हैं। 3 कह रहा है हम भी नीचे, तुम भी नीचे, तो हम एक दूसरे से कट जाएंगे। ठीक है, कितना कितना? 100 की गुणा 2 में करो, कैंची की गुणा करी, 100 की गुणा 2 में करेंगे तो 200 ही तो आएगा। तो कितना है? 200%। वैसे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं थी, दिख भी रहा था 1/3 है, 2/3 है, तो डबल है, डबल का मतलब 200%। ठीक है। बेटा टेलीग्राम के माध्यम से कन्हैया पटेल जुड़ जाओ। ठीक है, फोन नंबर अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं करती कंपनी फोन नंबर देना, इस वजह से मैं फोन नंबर नहीं दे पा रहा हूँ आपको। संस्था मना करती है फोन नंबर देने के लिए। ठीक है, तो वो टेलीग्राम अगर फोन नंबर दे सकते होते तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बना देते, तो फोन नंबर अलाउ नहीं करती है संस्था। वो कहती है कि आप जो है बच्चों से टेलीग्राम से ही बातचीत करें। ठीक है, क्योंकि नंबर से थोड़ा सा, हर तरह का आदमी है समाज में, कई लोग दुरुपयोग कर लेते हैं उसका। तो अपनी जगह बात सही भी है कंपनी की, ठीक है, संस्था की बात अपनी जगह सही भी है। चलो जी। चलो एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m और n का मान क्या होगा? एक बार ये वाला क्वेश्चन सभी साथी ट्राई करके देखें। ठीक है, सभी साथी एक बार ये वाला क्वेश्चन। सर आपके घर आ जाएं ट्यूशन पढ़ने, तुम मेरे घर में ही पढ़ रहे हो ट्यूशन। मेरा रहना खाना सब रोजगार भी अंकित में ही है, मैं यहीं रहता हूँ ऑफिस में ही। ठीक है, तो अगर तुम मेरे घर ट्यूशन पढ़ने आओगे तो मतलब तुम यहीं पढ़ने आओगे संस्था में, और तुम संस्था में ही पढ़ रहे हो, तो तुम मेरे घर में ही पढ़ रहे हो, ये समझ लो तुम। मैं यहीं रहता हूँ, इसी में ऑफिस में ही रहता हूँ मैं। ठीक है, चलो। एम का 10%, एम का मतलब एम, का मतलब गुणा, 10 मतलब 10। और ये सब करने की भी जरूरत नहीं है भाई, यूं कह रहा है ये वाली चीज इस वाली चीज के बराबर है, तो ये परसेंटेज से ये परसेंटेज कट गया, E0 से E0 व कट गया। अब m का 1 यानी m की गुणा 1 में करेंगे तो m ही तो आएगा। n का 2 यानी n की गुणा 2 में करेंगे तो 2n आएगा। ये क्या है? दोनों बराबर हैं। तो m और n का अनुपात पूछ रहा है बेटा, m जैसा है वैसे ही रहेगा। n जब इधर से इधर आएगा तो m के नीचे चला जाएगा, 2 अपनी जगह ही बैठा रहेगा, बट्टे में 1, मतलब
2/1। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, 2/1। देखो इसमें भी एक बच्चे का गलत आ गया गुरुजी, 1/2 आ रहा है। श्यामलाल जी बेटा कहाँ दिक्कत आ रही है बाबू, कहाँ समझ में नहीं आया ये बताओ। आप ऐसे लिखो सर ये वाली बात समझ में नहीं आई। हाँ सूरज यादव कमेंट सीन हो रहा है आपका। चलो देख रहे हो रेशो वाले क्वेश्चन है, थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन है, इनको तेजी से निपटाते हैं। कितने बज रहे हैं? 2 मिनट ले, अभी के है किसी क्लास? 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में क्या लिखा जाएगा? 5/4 के अनुपात को देखो, इसको परसेंटेज में बनाना है। मैंने क्या बताई थी, 100 से गुणा करके 100 से भाग लगा दो। 4 से 100 कटेगा 25 बार, 25 की गुणा 5 में करेंगे तो 125/100। 125 जैसा वैसे ही रहेगा। और 1/100 का मतलब क्या होता है? परसेंटेज, यानी कि परसेंटेज 125%। ठीक है। 5/4 के अनुपात को प्रतिशत में कितना लिखा जाएगा? 5/4 यानी 5/4। एक कहां से आया? कहां पर एक कहां से आया? यहां पर एक कहां से आ गया ये कह रहे हो तुम? एक बेटा दो है, दो। अब दो को तुम दो लिख दो या दो को 2/1 लिख दो, बात तो एक ही है। दो को दो लिख दो या दो को 2/1 लिख दो, बात एक ही है। क्योंकि एक का भाग किसी भी संख्या में लगाओ वो संख्या ही आ जाती है, इसलिए। ठीक है। अब कुछ सवाल मैं तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूं, और इन क्वेश्चंस को टेलीग्राम पे सॉल्व करेंगे। ठीक है। और इन सारे सवालों के जवाब मैं टेलीग्राम पे लूंगा। अभी क्लास के बाद टेलीग्राम पे एक पोल चलाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15, बताना क्या आंसर आए हैं आपके इन्हें सवाल को। पहले क्वेश्चन नंबर 11 आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। ठीक है। इस क्वेश्चन का फोटो खींच लो, लेकिन फोटो खींच ही नहीं पाओगे, ऐप में तो स्क्रीनशॉट ले ही नहीं सकते। फंस गए तुम। चलो कोई बात नहीं, बोर्ड पीडीएफ दे दूंगा, या ये सवाल मैं डाल दूंगा, खुद से फोटो खींच खींच के डाल दूंगा ग्रुप में। ठीक है। एक ये सवाल है 11 नंबर का, एक है ये 12 नंबर का। इन्हें तुम्हें ही सॉल्व करने हैं, 5 सवाल दे रहा हूं मैं। कल से फिर भाषा वाले सवाल करवाऊंगा। ठीक है। और जिन बच्चों को पिछले चैप्टर में थोड़ा बहुत डाउट है, उसके लिए डाउट क्लास लेके आऊंगा जल्दी, तो उसमें कवर करा दूंगा सारे। ठीक है जी। और कल जिन बच्चों ने कुछ सवाल भेजे थे वो सवाल मैंने सॉल्व नहीं करे हैं, उसके लिए माफी चाहता हूँ। अभी थोड़ा समय दूंगा अभी, तो आज करता हूँ उनको, बैठूंगा अभी। ठीक है। क्योंकि कल तो काफी भागा दौड़ी हो गई मेरी। घर जाने के बाद समय नहीं मिलता है। 2-2 महीने बाद घर जाते हैं, 1-1 महीने बाद, तो घर के बड़े काम होते हैं, तो उन कामों में ही उलझे हुए थे। तो अब आज करते हैं उन सवालों को सॉल्व। ठीक है। मैं भी डालता हूँ, 5 बज रहे हैं, 5:30 तक ये सारे सवालों के फोटो खींच खींच के डाल दूंगा। ठीक है। चलो आज के सेशन में इतनी 5 क्वेश्चंस। हाँ, नंबर सिस्टम का वर्कशीट का एक बार बता दीजिए। नंबर सिस्टम की वर्कशीट करवाऊंगा बेटा, ठीक है, पक्का करवाऊंगा। अभी एक्चुअली हमें सारे समीकरण देखने पड़ते हैं। समीकरण का मतलब है कि हमारी बहुत सारी जगह, अब इंडियन कोस्ट गार्ड है उसका पेपर मई में आ रहा है, तो उसमें भी मेरी क्लास होती है, तो उसमें मैराथन लगी हुई है। तो सब जगह से मैनेज करके फिर एक टाइम निकाल के बताया जाता है कि उस टाइम पे मैं ले लूंगा क्लास, ऐसे। ठीक है। हाँ जी। नमन दुबे क्या डाउट है बेटा? चलिए आज के सेशन में बेटा इतना ही करते हैं। भागा दौड़ी, हाँ भागा दौड़ी हो जाती है भाई, बहुत दिनों बाद घर पे जाओ तो बहुत लंबी लिस्ट होती है, ये काम कर दो वो काम कर दो, तो वो सब काम में ही सुबह से लेकर शाम तक उलझे रहते हैं। ठीक है। लेकिन मुझे अपनी कही हुई हर बात याद रहती है, और क्योंकि मेरा पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही रहता है, मतलब मेरा फोकस सिर्फ और सिर्फ क्योंकि पढ़ाने पे रहता है। मेरे दिमाग में हर वक्त बच्चे चलते रहते हैं कि भाई उन्होंने ये कहा था तो ये मैं पूरा कर पा रहा हूँ या नहीं। और मैं कल मार्केट भी गया था, तो वहां से मैंने झारखंड पुलिस की जो आपका एग्जाम है आर्ची कांस्टेबल की, इसकी अलग अलग पब्लिकेशन की किताबें देखी जाके। ठीक है। तो वो किताबें भी मैंने ली हैं, उन किताबों के फोटोज मैं आपको भेज दूंगा। एक उनमें कई किताबें अच्छी हैं। ठीक है। और ज्यादातर किताबों में क्या हो रहा है कि 20-20 क्वेश्चन का सेट दे दिया है।
तो उनके फोटोज मैं एक बार डाल दूंगा ग्रुप में, तो ग्रुप में उन किताबों के फोटोज देख लेना। और वो किताबों का मैं कर रहा हूँ अरेंजमेंट कि उनका वो बन जाए पीडीएफ, तो उन किताबों की पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, तो फिर आपको किताब खरीदनी नहीं पड़ेगी। हालांकि ये थोड़ा सा मतलब हम वही किताब की पीडीएफ दे सकते हैं जो अपनी आरडब्ल्यूए की है। ठीक है, तो आरडब्ल्यूए की जो किताबें हैं कांस्टेबल की आपके एग्जाम के हिसाब से वो मैं दे दूंगा आपको, उन्हीं की पीडीएफ दूंगा। ठीक है, दूसरी कोचिंग की नहीं दे सकता, तो वो नहीं दूंगा। तो चलिए आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, थैंक यू।